नीचे में क्या हो गया जी, ये मालदीव, ठीक। और इधर जाओगे ये ऐसे, ये आपका श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका, ठीक। तो ये भी पड़ोसी देश है, ये भी नेबरिंग कंट्रीज है, लेकिन ये भारत के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका केरल होगा और ये आपका तमिलनाडु है, ठीक। तो तमिलनाडु और ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ठीक। तो यहां से ना ऐसे करके ये इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे में इंडियन ओशन, हिंद महासागर है। तो ये पाक जल संधि है। क्या है? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि, ठीक। वाटर स्टेट, पाक वाटर स्टेट, जल संधि। तो जल संधि कहने का मतलब ये है कि जहां पे ना दो जगह की जल राशि पानी आकर क्या हो रहा है? मिल रहा है, ठीक। और उसी जगह पे दो जो भूमि वाला क्षेत्र है, लैंड पार्ट है, वो क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जल संधि, वाटर स्ट्रेट, ठीक। तो जल संधि याद रखना कि जहां पे दो जगह की जल राशि आकर मिले और वो जहां पे दो जगह की जो भूमि क्षेत्र है वो क्या हो? अलग हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जल संधि, ठीक है। तो ये आपका पाक जल संधि है, ठीक। यहाँ पे ना तो याद रखना भारत और श्रीलंका किसके माध्यम से अलग हो रहा है? तो पाक जल संधि के माध्यम से, याद रहेगा, ठीक है। अब यहीं पे ये क्या है? आपका मन्नार की खाड़ी है। क्या है? मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार है। श्रीलंका का ये द्वीप है यहाँ पे एक, इसको बोलते हैं तलैया मन्नार, तलैया मन्नार द्वीप का नाम है। किसका नाम है? द्वीप का, ठीक। यहां पे तमिलनाडु, ये पूरा आपका तमिलनाडु है, ठीक। यहां से ऐसे, तो तमिलनाडु का यहां पे एक द्वीप है से, ठीक। इसका नाम है आपका क्या? पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप, ठीक, ओके। तो तमिलनाडु का पंबन द्वीप और ये आपका क्या? श्रीलंका का तलैया मन्नार। यहां से ऐसे पूरा एक तो पुल देखने को मिलेगा आपको, ये, ठीक। और प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जुड़ा हुआ है ये दोनों। कहां से? पंबन द्वीप से तलैया मन्नार तक, ठीक है, ओके। ये ऐसे पूरा जुड़ा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, लेकिन नीचे जमीन है। नीचे क्या है? जमीन। वो कोरल रीफ है वो। इसी को आप लोग बोलते हो क्या? राम सेतु। क्या बोलते हो? राम सेतु, है ना। एक्चुअल में है वो आपका क्या? कोरल रीफ। मूंगा जो जीव होते हैं वो धीरे 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 मरते हैं, जब उनका विरंजन होता है तो एक के ऊपर एक के ऊपर वो जमते जाते हैं, ठीक। तो कुछ जो पानी के नीचे ही रहता है, कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक, पानी के बाहर आ जाता है, तो आइलैंड का रूप ले लेता है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, एक्चुअल में है क्या? आपका कोरल रीफ है ये, ठीक, मूंगा जीवों से बना हुआ। तो इसी को राम सेतु बोल दिए, ठीक। या इसी को आदम का पुल या आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, ठीक। कहां से कहां तक है? तो तमिलनाडु के पंबन द्वीप से श्रीलंका के तलैया मन्नार तक, याद रहेगा, ठीक। चलो, तो ये आपका क्या? श्रीलंका और भारत का ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ओके। अब बात करते हैं किसकी? मालदीव की। किसकी? मालदीव, ठीक। तो ये भी आपका पड़ोसी देश है, कुछ समय पहले काफी चर्चा में रहा, है ना। तो मालदीव, इसकी राजधानी आपका माले है। तो भारत में, है ना, भारत और ये मालदीव ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो किसके माध्यम से अलग हो रहे हैं? तो याद रखना 8 डिग्री चैनल। किसके माध्यम से अलग हो गए? 8 डिग्री चैनल के माध्यम से। यहां से आपकी जो अक्षांश रेखा गुजरेगी बेटा से,
यहाँ पे बताया था, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट पढ़े थे, है ना। ये ऐसे, ये 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक। तो 8 डिग्री चैनल के माध्यम से ये भारत, और यहाँ पे आपका क्या है जी, ये लक्षद्वीप समूह है। क्या है, लक्षद्वीप समूह। हालांकि जब द्वीप पढ़ेंगे तो वहां पे इसको फिर रिपीट करेंगे हम लोग। तो लक्षद्वीप समूह ये भारत का यूनियन टेरिटरी है, इसका ही हिस्सा है भारत का, है ना। तो यहां से वो अलग हो रहा है, ठीक। तो मालदीव और भारत एक किसके माध्यम से अलग हो रहा है, तो 8 डिग्री चैनल के माध्यम से, ठीक। चैनल कहने का मतलब ये बेटा, ये है उत्तरी अक्षांश रेखा। ये भी क्या है आपका, उत्तरी अक्षांश रेखा। नदन लैटिट्यूड पढ़े थे शुरू में हम लोग, है ना। तो अगर किसी अक्षांश रेखा के माध्यम से दो भूमि क्षेत्र क्या हो रहा हो, अलग हो रहा हो, तो उसको, उस अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैनल। और जो सागरी क्षेत्र से गुजर रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर होता है, जल संधि और चैनल, इसमें कंफ्यूज नहीं, ठीक। ओके, तो याद रखना, मालदीव और आपका कौन, भारत, किसके माध्यम से अलग होगा, तो 8 डिग्री चैनल के माध्यम से बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत, चलो। तो ए आपका क्या है, पड़ोसी देश। 7 वहां देखे तो उस दिन लास्ट क्लास में नेपाल भूटान कोई बाउंड्री नहीं रहे, बता दिया था मैं, ठीक। चलो, अब बाहर बाहर घूम लिए, अब अंदर आते हैं राज्यों में। तो उन्हीं जो पड़ोसी देश हम लोग देखे, उसमें देखना है कि कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। ओके, चलो। सबसे पहले क्या था इधर, ये पाकिस्तान, है ना, ठीक। इधर ये अफगानिस्तान, है ना। यहाँ पे ये नेपाल, और इधर ये भूटान, है ना। ये पूरा का पूरा आपका चाइना है, बीआरसी, ठीक। और इधर ये म्यांमार देखे थे, और यहां से पूरा ये बांग्लादेश, ठीक। ओके, चलो। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से राज्य इन पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री बना रहे हैं। तो देखो, ये पूरा पूरा ये गुजरात है, ये किसका बाउंड्री है, गुजरात। तो पाकिस्तान देखना, एक गुजरात के साथ, ये पूरा इधर ये आपका राजस्थान है, क्या है, राजस्थान, ठीक। यहाँ पे पंजाब है, क्या है, पंजाब, देखना। ये हिमाचल प्रदेश है, ये क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश, ठीक। नहीं दिख रहा था बेटा, है ये हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब का बॉर्डर ऐसे है, याद रखना। ये हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान को टच नहीं करता है, एकदम छोटा सा दूरी में है। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे देखने पे क्या ये टच करता है, नहीं करता है, ये हिमाचल प्रदेश। तो यहां से यहां इतना गेप है, ठीक। तो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब। यहां जाओगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, और ये आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। तो देश राज्य की बात करेंगे तो 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरी, एक आपका कौन सा, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन राज्य की बात करेगा 3 ही आएगा, ठीक। उसके बाद अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान दिख रहा है जी, केवल और केवल किसके साथ, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ। अब फिर अगर वैसे जाओगे तो पीओके वाला एरिया है ना। चलो, चाइना की बात करें तो देख लो, एक तो पूरा आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी यहां से लेकर, ठीक। उसके बाद ये आपका किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, 2 हो गया, है ना। अभी राज्य एक और एक यूटी। ये उत्तराखंड है, ये क्या है, उत्तराखंड, ठीक। यहां से जाओगे तो ये यूपी, और ये आपका बिहार, है ना। ये पूरा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, ये ऐसे करके, और ये सिक्किम,
ये क्या, सिक्किम। तो देखो यहां से उत्तराखंड, ये यूपी है, बिहार, और ये आपका सिक्किम वाला एरिया, और ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ओके। तो चाइना देख लो जी, एक तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा ये सिक्किम, और चौथा कौन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा। और एक यूनियन टेरिटरी कौन सा आपका, लद्दाख। कौन सा, लद्दाख। ओके, चलो उसके बाद आते हैं नेपाल पे। तो देखो, तो पाकिस्तान कितने राज्य, 3। अफगानिस्तान तो एक यूटी के साथ करेगा, है ना। यहां पे तो इसको 3+2 कर लो। ठीक, समझ गए। चाइना 4, 4+1, है ना। नेपाल देखो, एक यहां पे उत्तराखंड के साथ, यूपी, बिहार। अब देखो ये वेस्ट बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो ऊपर तक है ना। देखो यहां से ये पूरा, ये ऐसे, ये पूरा पश्चिम बंगाल है, ये ऐसे करके गया है, ये यहां तक, ये पूरा वेस्ट बंगाल। ओके, दिख रहा है। तो नेपाल के साथ देख लो, बॉर्डर में जाओगे तो 1 उत्तराखंड, 2 यूपी, 3 बिहार, और यहां से आपका पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो नेपाल कितने के साथ, 5 के साथ। ठीक है, ओके। भूटान के पास आओ तो देख लो, ये 1 सिक्किम, ये देखो ये पश्चिम बंगाल 2। ठीक, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर भूटान के साथ भी लगा हुआ है ना। ओके, 2 हो गए। ये पूरा बॉर्डर ये असम का है, यहाँ पे क्या है आपका, असम। ठीक, 3, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश 4। तो भूटान कितनों के साथ, 4। ठीक है, ओके। चलो म्यांमार में देखो, तो ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, ये आपका मणिपुर, और नीचे में मिजोरम 4। ठीक है, ओके, म्यांमार 4। क्लियर। अब इधर आओगे, यहां पे देखो बांग्लादेश, तो ये पूरा पूरा, ये पूरा आपका पश्चिम बंगाल का है, 1 हो गया। अब देखो यहां पे ऐसे, ये मेघालय है बेटा, ये क्या है, मेघालय, और त्रिपुरा यहां से खत्म हो गया ऐसे। ठीक, और ये बीच का जो भाग दिख रहा है, ये आपका पूरा पूरा असम का है। किसका है, असम का है ना। तो देखो असम ना बांग्लादेश के साथ यहां पर भी बॉर्डर बना रहा है, ये देखो दिखा। ठीक, और यहां पर भी बॉर्डर बना रहा है। एक मेघालय के ऊपर में असम का बाउंड्री है, और मेघालय के नीचे में असम का बाउंड्री है। किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना। तो यहां पे देख लो, बांग्लादेश एक पूरा पूरा पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, ये तीसरा मेघालय। अब असम को 2 बार नहीं काउंट करना, 3 हुआ। यहाँ पे ये त्रिपुरा है, कितना हो गया, 4, और ये मिजोरम 5। तो बांग्लादेश भी कितनों के साथ, 5 के साथ। याद रहेगा, तो दिक्कत। चलो लिखो तो इसको, ये पहले श्रीलंका को लिखो, जहां से छूटा था वहां से आगे कंटिन्यू करो। लिखना श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत पाक जल संधि के माध्यम से अलग होते हैं। श्रीलंका और भारत पाक जल संधि के माध्यम से अलग होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, तमिलनाडु के पंबन द्वीप से, तमिलनाडु के पंबन द्वीप से श्रीलंका के तलैया मन्नार तक, श्रीलंका के तलैया मन्नार तक राम सेतु या एडम्स या आदम ब्रिज, ठीक, राम सेतु या आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज। ठीक, एक चीज छूट गया था,
इसी पंबन द्वीप में बेटा ना रामेश्वरम, क्या है, रामेश्वरम। ठीक, तो मंदिर है यहाँ पे, क्या है, मंदिर है ना, किसका मंदिर है, रामेश्वरम का मंदिर है। अरे किसका मंदिर है, कौन से भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का है। किसका है बेटा, नहीं मालूम। अरे राम भगवान के ईश्वर कौन, शंकर भगवान, है ना। तो रामेश्वरम शंकर भगवान मंदिर, शिवलिंग स्थापित है। तो जब बोले तुम्हारा राम भगवान जब है ना आए, लंका जाना था उनको, तो वहां पे पूजा किए थे, शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शंकर, वही मंदिर है आज। ठीक है, हो गया। तो लिख लो पंबन द्वीप, है ना। तो पंबन द्वीप में क्या है बेटा आपका, रामेश्वरम, भगवान शिव का मंदिर है वहां। ठीक, चलो अब इसको लिखो मालदीव को। तो मालदीव लिखना, भारत और मालदीव 8 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। किसके माध्यम से अलग होते हैं, 8 डिग्री चैनल के माध्यम से। ठीक, हो गया। अब यहां पे आओ, है ना। लिखो पड़ोसी देशों के साथ, डालो हेडिंग, पड़ोसी देशों के साथ लगे हुए राज्य, सीमा बनाने वाले राज्य। ठीक, पड़ोसी देशों के साथ सीमा निर्धारित करने वाले राज्य, है ना। तो पहले लिखो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान लिखना, गुजरात, राजस्थान, गुजरात राजस्थान। ठीक, पंजाब 3, ठीक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, हो गया। तो राज्य बोलेगा तो 3 याद रखना। उसके बाद लिखो अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान बेटा किसके साथ, तो लद्दाख यूटी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक, नेक्स्ट चीन, चाइना के साथ, पहले राज्य पहले लिखो, हिमाचल प्रदेश 1, सेकेंड उत्तराखंड, थर्ड सिक्किम, और फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। और लास्ट में लिख लेना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक, चाइना हो गया। नेक्स्ट नेपाल, तो नेपाल के साथ 5। ठीक, पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, लिखना बेटा, फिर 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल, और 5 सिक्किम। ठीक, याद रहेगा। चलो ऐसे हो गया नेपाल। अब भूटान में आओ, तो भूटान 4 के साथ, है ना, पहला सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब उसके बाद म्यांमार, म्यांमार 4 के साथ लाइन से, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे
मणिपुर और उसके नीचे मिजोरम। ठीक, 4 हो गए। अब लास्ट में आ जाओ किसके पास, बांग्लादेश। किसके पास, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 5। ठीक, 5 दिख रहा है बेटा। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। ठीक, पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। हो गया, लिखे। चलो, हो गया ना, ये याद रखना। अब देखो, तो याद रखना सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री कौन बना रहे हैं। तो एक तो बांग्लादेश 5 के साथ दिख रहे हैं, और दूसरा 5 कौन सा है आपका, कहाँ गया वो, ठीक, नेपाल, है ना। चाइना भी बनाता 5, लेकिन उस समय ये लद्दाख क्या था, है ना, ये पूरा जम्मू कश्मीर राज्य था पहले, अब ये यूटी हो गया है। तो राज्यों की संख्या 4 है और एक केंद्र शासित प्रदेश। ओके, चलो अब देखो, ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, तो कौन सा राज्य जो है जो 3 देशों के साथ क्या कर रहा है, सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है। तो देखो कहां पे कौन दिख रहा है। तो अरे पाकिस्तान राज्य है क्या। मैं इस भावनाओं समझो, पहले प्रश्न को ठीक से सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं। ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बना रहे, है ना, तो राज्य हमको भारत का देखना है, पाकिस्तान तो पड़ोसी देश। तो देखो खोजो, पश्चिम बंगाल, तो एक किसके साथ बाउंड्री बना रहे, देखो ये बाउंड्री किसका है बेटा, बांग्लादेश का, एक हो गया। यहां पे बाउंड्री वो किसके साथ बना रहा है, नेपाल के साथ बना रहा है। और यहां पे बाउंड्री किसके साथ बना रहा है, भूटान के साथ। ठीक, तो एक कौन हो गया आपका, पश्चिम बंगाल बेटा। ठीक, अभी भी नींद में हो क्या जी, ठीक, घबरा रहे हो क्या। दूसरा सिक्किम, देखो एक किसके साथ, नेपाल के साथ, दूसरा चीन के साथ, और यहाँ पे भूटान के साथ। तो ये 3 देश हो गए। ठीक, दूसरा कौन, सिक्किम। अब इधर अरुणाचल प्रदेश को देखो, तो ये पूरा पूरा किसके साथ, भूटान के साथ, ये वाला चीन के साथ, और ये वाला म्यांमार के साथ। ठीक, तो 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ क्या कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, लिखो 3 देशों के साथ सीमा निर्धारित करने वाले राज्य। लिखता काहे नहीं है, लिख रहे हैं ना। हाँ, 3 देशों के साथ सीमा निर्धारित करने वाले राज्य। ठीक, तो पहले लिखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल लिखना पहला किसके साथ, बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश के बाद दूसरा नेपाल, और तीसरा भूटान। ओके, चलो, है क्या बोले, सिक्किम नेपाल नहीं मतलब, अभी तक नहीं समझ पा रहे बच्चा। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, देख देख बेटा, इधर ध्यान से सुन। ये सब भारत के राज्य हैं, है ना। तो कौन सा राज्य जो है वो 3 देशों के साथ सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है, बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। फिर इधर देख पहले, है ना। तो ये देख पश्चिम बंगाल, इसका बाउंड्री किसके साथ लगा है बेटा, किसके साथ लगा है, बांग्लादेश के साथ लगा है ना। तो एक हो गया। दूसरा बॉर्डर किसके साथ बना रहा है, वो नेपाल के साथ बना रहा है, 2 हो गया। और तीसरा बॉर्डर किसके साथ बना रहा है, वो भूटान के साथ बना रहा है। ठीक, तो बांग्लादेश एक, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान, ये 3 देश हुए। कौन बना रहा है बाउंड्री, तो बांग्लादेश, सॉरी तुम लोग के चक्कर में भी वैसी हो गए, है ना। पश्चिम बंगाल कैसे करोगे जी, है ना, इसलिए बोलते ना क्या। चलो छोड़ो, हो गया। अगला आओ सिक्किम, क्या, सिक्किम। तो सिक्किम में लिखना, है ना, दूसरा राज्य कौन सा, सिक्किम। तो सिक्किम किसके साथ बाउंड्री बना रहा है, तो पहला लिखो नेपाल के साथ, दूसरा चाइना, ठीक, और तीसरा कौन, नेपाल।
सॉरी भूटान, क्या भूटान, 3 हो गए, है ना। अब तीसरा राज्य लिखो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बाउंड्री बना रहा है, पहला भूटान के साथ, किसके साथ, भूटान के साथ, दूसरा चीन के साथ, और तीसरा, ठीक। क्लास के बाद लगा, ओके। चलो ये याद रखना। अब देखो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक। ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ था, तो याद रखना। देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये त्रिपुरा है, ये क्या है बेटा, त्रिपुरा। तो बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य इधर का ही होगा। तो देखो एक साइड से एक, ये 2 और 3, ठीक। तो याद रखना त्रिपुरा बांग्लादेश से क्या है, 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। चलो इस पॉइंट को नोट कर लो, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से क्या है, घिरा हुआ है, मतलब बांग्लादेश से 3 ओर से ये बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, ठीक। चलो अब देखेंगे स्थलीय सीमा वाले राज्य, स्थलीय सीमा निर्धारित करने वाले राज्य, स्थलीय सीमा निर्धारित करने वाले राज्यों की संख्या और जलीय सीमा, जलीय सीमा निर्धारित करने वाले राज्य, ठीक। इनकी संख्या को देखना है, ओके। चलो देखो, तो याद रखना बेटा क्या बोल रहे हो, स्थलीय सीमा वाले राज्य। उस दिन मैं आप लोग को लेंथ बताया था क्या, कि यहां से स्थलीय सीमा का जो पूरा लेंथ है, टोटल लेंथ, यहां से लेके ऐसे घूम के ये यहां तक 15,200 किलोमीटर बताया था, है ना। और जलीय सीमा, मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितना बताया था, 6100। और द्वीपों को यदि हम लोग इंक्लूड करते हैं तो कितना बताया था, 7516.6 किलो। पन्ना पलटा रही है बेटा, याद नहीं है, हैं? ऐसे है त्रिपुरा बेटा, ऐसे कर, ठीक। ये ऐसे, तो 3 ओर से सराउंडेड है, किससे, बांग्लादेश से, ठीक है। आप देखोगे तो ये ऐसे करके ये गया हुआ है, मैप में देखना, और ये आपका मिजोरम। तो त्रिपुरा ऐसे है, ठीक। तो ये किसका बाउंड्री, ये आपका बांग्लादेश का, है ना। तो यहां से एक साइड से, ये दूसरे साइड से, और ये तीसरे साइड से पूरा क्या है आपका बाउंड्री बना रहा है, ऐसे करके घिरा हुआ है, ठीक है। तो एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन है ये, तो उसको याद रखना, है ना, कि कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश से क्या है, 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक। तो कौन है बेटा, त्रिपुरा, ओके, याद रहेगा। चलो अब देखो स्थलीय सीमा निर्धारण करने वाले राज्य, तो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना बताया था, 15,200 किलोमीटर। तो देखो संख्या गिनना है, तो यहां से तो देखो स्थलीय सीमा एक कौन हो गया बेटा, तो गुजरात एक, यहां गुजरात, देखो दूसरा ये पूरा किसका बॉर्डर है, राजस्थान, ये कितना, पंजाब, 3 हो गए, ठीक। यहां से आओगे ये हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, है ना, ये पूरा उत्तराखंड का है, 5 हुए। यूपी 6, ये बिहार 7, ये किसका है, पश्चिम बंगाल का कितना हो गया, 8, सिक्किम 9, है ना। अब ये पश्चिम बंगाल को तो पहले ही काउंट कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गिनने का मतलब नहीं है, 9 हुआ। 10वां असम, है ना, ये पूरा असम। ये 11वां अरुणाचल प्रदेश, है ना, यहाँ पे फिर से अरुणाचल प्रदेश का है। 12वां नागालैंड, 13वां मणिपुर, 14वां मिजोरम, ये पूरा मिजोरम, 15वां त्रिपुरा, और 16वां कौन, मेघालय, ठीक, ओके। तो स्थलीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है बेटा, 16, ये याद रहेगा, ठीक है। चलो लिखो स्थलीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना, 16। लिखो पहला गुजरात, ठीक, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब 3, ठीक। चौथा हिमाचल प्रदेश,
5वां उत्तराखंड, ठीक, 6वां यूपी, 7वां बिहार, 8वां पश्चिम बंगाल, 9वां सिक्किम, 10 असम, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14वां मिजोरम, ठीक, 15वां त्रिपुरा और 16वां मेघालय। ऐसे क्लॉकवाइज एक राउंड पूरा घूमना है, ठीक। आंख बंद करो तो नक्शा दिखना चाहिए, नींद में हो सपने में नक्शा दिखना चाहिए, तब तुम्हारा बाउंड्री वाला क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, नहीं तो गिनते बैठे रह जाओगे, है ना। अच्छे से स्कैन कर लो, जो चीज अच्छे से देखे रहोगे दिमाग में वो बैठ जाता है, जो चीज अच्छे से सुने रहोगे एग्जाम टाइम में वही याद आता है। बाकी तुम घर में कितना भी हिल हिल के रट लो, वहां पे जब बैठोगे तो कुछ न कुछ दिमाग के साथ बेटा दिक्कत हो जाती है, याद नहीं आता है। बचपन में देखे होगे स्कूल में तुम लोग फुल रट के जाते रहोगे, है ना, एक एक लाइन रट डाल रहे, जैसा शब्द शब्द रट रहे पूरा एकदम मात्रा वात्रा तक को रट के चल देते, ऐसा मात्रा रहे करके, है ना, ठीक। अब उसके बाद अब गए, अब याद नहीं आ रहा है, आगे वाले को चक रहे, पीछे वाले को चक रहे, भाई शुरू बता दे यार, शुरू बस एक लाइन बस बता, बाकी मैं पूरा लिख लूं, होता था ना। वो कारण क्या है बेटा, जब आप लोग इसी चीज को रटते हैं, जैसे बचपन के लड़का लोग को देखना पहाड़क रटते हैं, 2 एकम 2 2 3 4, उसको लय पता है, भले वो बाद में संख्या भूल जाए लेकिन वो लय उसको याद रहता है, तो उसको बोलते हैं रटना। जब हम ऐसा रैपिंग करते हैं तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में वैसे ही उसी टाइप से क्या हो जाता है, अब हमको बस उसको याद करना, उसको निकालना है बाहर। तो अगर आप उसको अच्छे से सुने हो, अच्छे से देखे हो, तो वहां पे आपको याद जरूर आएगा। रटना तो है ही है, याद तो करना ही है ना, लेकिन याद कर लिए वहां पे याद नहीं आ रहा है तो वहां पे कुछ थोड़ी बोले भैया भाई 15 नंबर क्वेश्चन बताया, सबका अलग अलग रहेगा, है ना, तो वो चीज है। तो इसीलिए स्कैन करना जरूरी है। अब भगवान ने आपको कैमरा दिया हुआ है 2 ठो, आप लोग का 4 ठो हो गए, है ना, ठीक। अच्छे से स्कैन करके देखना है नक्शा को, किसको, नक्शा को, ओके। तो यहां तक क्लियर, ये 16 हो गया। अब देखो जलीय सीमा वाले राज्य, क्या जलीय सीमा वाले राज्य, ठीक। देखो यहाँ पे ये बेटा ये गुजरात का है, किसका है, गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक। 2 हो गए, यहाँ पे गोवा 3, ये कर्नाटक 4 और ये केरल 5 हो गया। ये पूरा तमिलनाडु है 6, ये आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश 7 और ये उड़ीसा, उड़ीसा 8 और ये पश्चिम बंगाल 9, ठीक। तो जलीय सीमा वाले राज्यों की संख्या लिखो कितना, 9। जलीय सीमा वाले राज्य संख्या कितना, 9, ठीक। पहला गुजरात, ओके। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल, ठीक। 5 हो गए। छठवा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल, ठीक। चलो ये हो गया। अब भू आविष्ठित राज्य, भू आविष्ठित राज्य, ठीक। तो भू आविष्ठित लैंडलॉक्ड कहने का मतलब यह है कि ऐसा राज्य जिसकी कोई भी अंतर्देशीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है,
वो अपने ही राज्यों से क्या है घिरा हुआ है, किसी भी पड़ोसी देश के साथ, दूसरे देश के साथ वो बाउंड्री नहीं बना रहा, वो आपका क्या कहलाएगा, भू अधिष्ठित राज्य, है ना। तो देख लो यहां पे जाओगे तो इधर ये बाजू में ये आपका हरियाणा है, पंजाब से लगा हुआ क्या है आपका हरियाणा, है ना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये आपका क्या है एमपी है, क्या है एमपी। उसके बाद ये आपका क्या है छत्तीसगढ़, और नीचे में लगा हुआ ये आपका क्या है तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ यहाँ पे क्या है आपका झारखंड, क्या झारखंड। तो भू आविष्ठित राज्यों की संख्या कितनी, 5। ठीक है, लिखो भू आविष्ठित राज्य, भू आविष्ठित राज्यों की संख्या 5। पहला हरियाणा, ठीक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड, ठीक, और पांचवा तेलंगाना, है ना। ठीक, चलो तो ये याद रखना 5 क्या है भू आविष्ठित राज्य। अब देखो जलीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 16, सॉरी स्थलीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 16, जलीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9, तो 16 9 25, और भू आविष्ठित जिलों की संख्या 5, तो 25 5 30। ठीक, तो भारत के कितने राज्य हैं, भारत में राज्यों की संख्या कितना है बेटा 28, और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है 8, है ना। ठीक, तो यहां 30 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का निर्धारण, दोनों का निर्धारण कौन कर रहा है, गुजरात। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों का निर्धारण कौन कर रहा है, आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल और गुजरात को हम लोग क्या किए हैं, स्थलीय सीमा में भी काउंट किए हैं और जलीय सीमा वाले राज्य में भी काउंट किए हैं, तो 2 एक्स्ट्रा क्या हो गया पड़ गया। तो वहां पे याद रखना, लिख लो नोट करके कि गुजरात, लिख लो बेटा गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों का निर्धारण करते हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों का निर्धारण करते हैं। ठीक, ओके, चलो बनेगा। अब इसमें सबसे बड़ा भू आविष्ठित राज्य कौन सा दिख रहा है, कौन सा होगा, सीधी सी बात है एमपी होगा, है ना, बाकी क्षेत्रफल तो जान रहे हैं। चलो अब सबसे बड़ा राज्य देखो, ये इसको जान रहे सब, बोल बच्चन लड़का खिलवाड़ी है, लेकिन देखो चलो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन है एमपी, तीसरे नंबर पे कौन है महाराष्ट्र, और चौथे में कौन आता है यूपी। तो सर्वाधिक अगर सबसे बड़ा राज्य है ना, लार्जेस्ट स्टेट बोलेगा एरिया वाइज तो कौन है आपका राजस्थान। सबसे छोटा राज्य बोलेगा तो कौन है आपका गोवा। अब जनसंख्या की बात करें, है ना, तो सेंसस 2011 2011 वही चल रहा है फिलहाल। तो जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ का आपका यूपी का, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ का आपका सिक्किम का। ठीक, सदर्न मोस्ट स्टेट सबसे दक्षिणतम राज्य, तो ये आपका तमिलनाडु का है, ये कन्याकुमारी पढ़े थे हम लोग। तो सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा होगा आपका तमिलनाडु, कौन सा होगा तमिलनाडु, याद रहेगा। ठीक, चलो फटाफट जल्दी से उसको लिखो। सबसे बड़े राज्य, तो पहले नंबर पे राजस्थान, राजस्थान के बाद याद रखना सेकंड नंबर में एमपी, कौन एमपी। ठीक, चल सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या मैक्सिमम पॉपुलेशन यूपी। ठीक, यूपी, कौन से राज्य में यूपी। ठीक, फिर लिखो सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे छोटा राज्य कौन गोवा। ठीक, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। ठीक, चलो ये हो गया। फिर लिखो सबसे दक्षिणतम राज्य,
सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु, सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, चलो बनेगा यहां तक, है ना। तो ये भारत का क्या है आपका जनरल इंट्रोडक्शन बनेगा, पहला चैप्टर आपका खत्म। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा चीज और बच गया है, ये तो बाहर बाहर अंदर अंदर घूमे। अब भारत के आजू बाजू में पूर्व में और पश्चिम में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ये अरेबियन सी है, अरब सागर, और इधर क्या है बेटा आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अच्छा हाँ, यूनियन टेरिटरी इसकी संख्या कितनी है? 8। कितना है? 8। ठीक, तो लोकेशन देखो, तो केंद्र शासित प्रदेश, देखो दो तो आपको शुरू में दिख गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। यहाँ पे क्या है बेटा? लक्षद्वीप समूह है, 3 हो गए, है ना। धनाधन लिखे जा रही है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितने हो गए? 4। तो ये दो बाहर के, 2 ऊपर, 4 हो गया। आप देखो, ये आपका यूपी और ये हरियाणा बॉर्डर है ना, इधर हरियाणा और इधर यूपी। तो इन्हीं के बॉर्डर में बेटा ऐसे करके है आपका क्या? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है ना। अभी बहुत चर्चा में था अभी कुछ दिन ये, क्योंकि हरियाणा और यूपी के बीच से बहती है बेटा यमुना नदी, है ना। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अब वो यहीं से गुजर रही है ऐसे करके, ये दिल्ली वाला एरिया है ना। तो अभी छठ पूजा था, तो बोले यमुना नदी का पानी दे मनमाने गंदा हो चुका है, तो उसी में क्या कर रहे हैं? अर्घ दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक, तो वहां स्नान करने लायक, डुबकी लगाने लायक नहीं रह गए है यमुना। तो दिल्ली वाले के है ना कि सरकार को बोल रहे हैं कि यमुना साफ नहीं कर पाए, पिछली सरकार भी नहीं कर पाई। तो काफी अभी विवाद हुआ, तो बोले दूसरा घाट बना दिए। बोले, विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि दूसरे जगह पानी, ये बोल रहे नहीं यमुना पानी। तो उसमें अभी बवाल चल रहा है ना। तो हम लोग, यमुना पानी इतना गंदा है ना, तुम्हारा पूरा झाग ही झाग। ठीक, गंगा का पानी इतना गंदा, और हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? पूज रहे हैं, और मनमाने गंदा किए जा रहे हैं। पूरे फैक्ट्री का पानी है ना, इंडस्ट्रीज का पानी, और वो सारा केमिकल वो नदी में जा रहा है। ठीक, और नदी क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है ना। एक गंगा जी, तुम्हारा गंगा नदी भयंकर गंदा पानी है ना। कभी जाओगे गंगा घाट में यूपी में, दिख जाएगा। वहां तुम्हारा प्रोजेक्ट चला, जब मैं गया तो वहां बनारस में देखे थे नमामि गंगे परियोजना, है ना, पढ़ेंगे उसको जब रिवर सिस्टम देखेंगे। तो वहां प्रोजेक्ट बनाया, गंगा साफ करेंगे कहते, और साफ नहीं, जितना साफ नहीं और उससे ज्यादा क्या हो जा रहा है, वो उसको गंदा कर दे रहे। ठीक, तो ये स्थिति पीने के लायक नहीं बेटा। घर में गंगा जल होगा ना, है ना। तो बोले जब अंतिम समय आता है तो गंगा जल का बूंद कैसे पिला देते, तर्पण मिल जाता है कहते। ठीक, 4-5 ग्लास पानी गंगा जल का पी देखना, सीधा हॉस्पिटल मिलेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चल रहा है। तो ये यहाँ पे याद रखना, दिल्ली, क्या दिल्ली कितने हो गया? 5। अब देखो, जैसे इधर हरियाणा और यूपी बॉर्डर, वैसे इधर पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर। तो पंजाब और हरियाणा बीच में बेटा यहाँ पे ये बात, ये चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। ठीक, तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है, रॉक गार्डन है वहां पे। और ये आपका दिल्ली। ठीक, कितने हो गए? 6, है ना। यहाँ पे जाओगे, ये गुजरात में यहाँ पे ना दमन दीव। ठीक, द्वीप नहीं बेटा, दीव दीव। ठीक, दमन दीव गुजरात। ठीक है, और ये गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। ठीक, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में ना बेटा यहाँ पे ऐसे करके आधा गुजरात और आधा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये ऐसे, ये है आपका दादर नागर हवेली। क्या है? दादर नागर हवेली। यहां से गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है।
तो ये आधा आधा ऐसे, ठीक। दादर नागर हवेली, तो पहले दमन दीव, ये भी केंद्र शासित प्रदेश था, और ये आपका दादर नागर हवेली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश था, दोनों अलग अलग था। फिर काफी छोटा था तो दोनों को क्या कर दिए, 26 जनवरी 2020 को उसको दोनों को मर्ज कर दिया और एक बना दिए। तो ये आपका दादर नागर हवेली दमन दीव यूटी, ठीक है। अब एक बच गया आपका क्या, तो पुडुचेरी, यहां पे है तमिलनाडु में पुडुचेरी, ठीक। अब पुडुचेरी के ही अलग अलग जिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तमिलनाडु में ही कराईकल है, ये भी पुडुचेरी के अंतर्गत शामिल है, उसका जिला है। आंध्र प्रदेश में बेटा यहाँ पे यनम है, क्या है, यनम। और केरल में जाओगे तो यहाँ पे माहे है, क्या है, माहे, ठीक। जो सबसे छोटा जिला है भारत का, माहे, याद रहेगा। सबसे बड़ा जिला बताया तो कौन सा, कच्छ, और सबसे छोटा जिला आपका कौन सा, माहे, जो पुडुचेरी का ही एक जिला है। तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी, ठीक। उसके एक जिले आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में ही कराईकल, ये यनम आंध्र प्रदेश में, और माहे कहाँ पे, केरल। ये सब पहले किसके कब्जे में था मालूम, फ्रांसीसियों के। किसके कब्जे में था, अरे यूरोपीय कंपनी आई व्यापार करने, सबका आपका व्यापारिक कोठी स्थापित था, पढ़े होगे आप लोग या पढ़ोगे, है ना। तो आजादी के बाद, है ना, जैसे गोवा में यहाँ पुर्तगालियों का कब्जा था, भगाए बाद में सबको, और फिर राष्ट्रपति शासन लागू किए, फिर बोले इसको क्या बनाओ, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना। कितने हो गए, 8। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बेटा कौन सा, लद्दाख, और सबसे छोटा कौन सा आपका, लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप, याद रहेगा, ठीक। फटाफट लिखो चलो, केंद्र शासित प्रदेश। लोकेशन क्लियर है ना, लोकेशन पता नहीं फिर बोले कहाँ पुडुचेरी, कहाँ पे आपका दादर नागर हवेली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। लिखो केंद्र शासित प्रदेश, की संख्या कितनी बेटा, 8। तो पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, ठीक। तीसरा दिल्ली, है ना, कैपिटल में आपका नई दिल्ली आता है, न्यू दिल्ली, ठीक। तो ये किसके बीच में है, दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बीच में बॉर्डर। चौथा लिखो चंडीगढ़, चंडीगढ़, तो ये पंजाब और हरियाणा के बीच में है, तो पंजाब हरियाणा दोनों का कैपिटल है बेटा, ये याद रहेगा, ठीक है। चल बनेगा। अब कितने हो गए, 4। फिर लिखना दादर नागर हवेली दमन दीव, एक साथ, दादर नागर हवेली दमन दीव, ठीक। 5 हो गया, दादर नागर हवेली दमन दीव, ठीक। तो दमन दीव ये आपका गुजरात में है, और दादर नागर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में, ठीक है। चलो उसके बाद कितना हो गया, 5, है ना। फिर लिखो छठवा पुडुचेरी, ठीक। तो पुडुचेरी ये तमिलनाडु में, अब इसके जिले लिखो, एक खुद पुडुचेरी तमिलनाडु में होगा, दूसरा कराईकल, कराईकल ये भी तमिलनाडु में, बेटा पुडुचेरी, ठीक। दूसरा कराईकल, कहाँ, दोनों कहाँ पे मिलेंगे, तमिलनाडु। तीसरा लिखो यनम, यनम ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, 3 हो गए। चौथा माहे, माहे क्या रखना, ये आपका कहाँ पे है, केरल में, तो भारत का सबसे छोटा जिला है, ठीक हो गया। 7वां लक्षद्वीप समूह, और 8वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक हो गया। चलो लिख लेना, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, लिख लो उसको। ठीक, चलो अब इसमें छोटा सा चीज बच गया है ना, भारत की जलीय सीमा में अधिकार, उसको फिर कल के क्लास में देखेंगे हम लोग, है ना। अब राजधानी थोड़ी पढ़ाऊंगी,
है? कौन है पढ़ा दो बोल रहे हैं? अरे वो पढ़ाने की चीज थोड़ी है, वो लड़का खिलवाड़ी। अब उसको यदि नहीं जानोगे भारत देश के राज्यों की राजधानी को, तो फिर भारत देश में रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम पाकिस्तान चल दो, कहाँ चल दो? पाकिस्तान, ठीक है। अरे बेटा ये सब पढ़ाने वाला नहीं ना, पेपर में आएगा। हाँ कभी खुदा ना खास्ता हो सके तो ऐसे एक तरफ राज्य दे देगा, एक तरफ उसकी राजधानी दे देगा। बोले मैं तो ज्यादातर ना वो रीजनिंग में पूछ देता है, राजधानी राजधानी दे देगा, तो जमाने का नहीं आता, ठीक है ना। तो उस अब अगर नहीं मालूम है, अब बोले सर एमपी की राजधानी क्या है, अरे पढ़ाऊं मैं, अब छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है, ये सब अगर नहीं पता है तो किताब विताब हुआ घर में जा खोल लेना। और देखो मान लो कभी खुदा खास तो तुम्हारा किस्मत एकदम खराब खोखा टाइप का होगा ना, ठीक, और तुमको पता नहीं है और पूछ दिया, तो उधर का ज्यादा पूछते हैं, नॉर्थ ईस्ट का, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, इधर वाला, ठीक, पहले पूछता था। अब नहीं पता होगा तो फिर क्या बोलो, देख लेना उसको, है ना, ऐसा पढ़ाने वाला चीज नहीं है ना। चलो बच्चे लोग को पढ़ाते छोटे छोटे, ओके।